माशाल्लाह इनके साथ आप आज जितना और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जवान है और वो भी एक प्रोसेस से ज़िंदगी के गुजरा है और दैट इज़ अगेन अ लर्निंग और बहुत सारी लर्निंग होती है औलाद से हम बहुत कुछ सीखते हैं। बेशक आजकल के बच्चे और जो बच्चियां हैं और हमारे दौर के जो बच्चे और बच्चियां हैं क्या फ़र्क आपको बेसिक महसूस होता है? वही बात है जो मैं करूंगी कि उन बच्चों में अब बर्दाश्त बर्दाश्त उन बच्चों में नहीं है बर्दाश्त, जो हमें जो सिखाया गया या हमने समझा है उन बच्चों में नहीं है, लेकिन शायद अक्ल आ जाए सबको। शायद अक्ल हाँ। असल में हमारे आपके बच्चे प्रिविलेज बच्चे हैं, क्योंकि हम नहीं बोलते थे, ना माँ बाप के सामने बोलिए ना। हाँ। मुझे कई दफा हैरत होती है इन चीजों की। हाँ, अब देखे मैंने एक शादी की 36 बरस हो गए माशाल्लाह, और 10 साल के अंदर मेरे बेटे ने 2 शादियां कर ली। तो मकसद कहने का है उनकी अपनी जिंदगी है, अपनी जिंदगी, और हमारे हवाले से मेरे बेटे का सुकून मेरे लिए सबसे अफजल है, औलाद का सुकून। हमारी बेटी है माशाल्लाह नूरे, हमारी पोती है नूरे, और हमारी जो वो कहते हैं ना असद से सूद, अल्लाह बहुत प्यारी, और हमारी जो एक्स बहू है वो हमारी अब भी बेटी है माशाल्लाह, वो भी प्यारी बेटी है माशाल्लाह। कसम से कह रहा हूँ, क्योंकि ये रिश्ते खराब नहीं करने, क्योंकि वो कल को उस बच्ची को ये महसूस ना हो, छोटी को, कि ये मेरी माँ से बात नहीं कर रहे, हमसे हमारी मैंने सब चला के रखा है। नहीं यार जरूरी है भाई, तो ऑफ एंड ऑन मुलाकात होती है जी, और घर भी जाती हूँ मैं। अच्छा माशाल्लाह, मैं और बेरोज बहुत दफा जाते हैं। मेरा बेटा अभी नूरे की सालगिरह हुई, हम सब वहीं थे। अच्छा माशाल्लाह, सब देखिए ये चीजें वहाँ इंस्टाग्राम पे नहीं आती। जिन्होंने जो सोचना है, जो समझना है, वो समझते रहे। हम जिंदगी बहुत अच्छी गुजारते हैं। आप मेरे परवरदिगार ने जो स्क्रिप्ट लिखा उससे आप मुतमईन हैं 100%। और वो जो स्क्रिप्ट आपको ऑफर होते हैं आजकल कराची में जी, उसके बारे में कुछ बताइए। अभी आपको बताता हूँ। हाँ। वो स्क्रिप्ट मुझे ऑफर होते हैं, वो मुझे सेट पे मिलते हैं। क्योंकि हमें अक्सर लोगों ने पूछा कि बहरोज भाई ने कबाचा के बाद काम क्यों नहीं किया। कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है? नहीं, ये अभी बरकत कह रहा था कि अल्लाह की कसम मैंने कहा बरकत साहब कह रहे थे ऐसा गुबार उठा है, लेकिन नहीं, उन्होंने बात अच्छी की। मैंने कबाचा के बाद कबाचा किया ही नहीं। और मैं सिर्फ ये कहूंगा कि स्क्रिप्ट, आप कहते हैं ना, आप स्क्रिप्ट पढ़ के और डिसाइड करते हैं आपने ये रोल करना है या नहीं। तो स्क्रिप्ट तो सेट पे मिलता है मुझे, जब मैं पैसे तय कर लेता हूँ, अपनी टाइमिंग बता देता हूँ, और जब सेट पे पहुंचता हूँ, ये लीजिए बना लीजिए। अब एक जलेबी है, क्या बनाऊं इसको। असल में ये काम ऐसा है, अगर इसको डेडिकेशन से ना किया जाए, इसके साथ मोहब्बत ना की जाए, तो ये भाग जाता है। सास बहू की बहुत सारे नंद नेगेटिव पेंट हो रही है, सास नेगेटिव पेंट हो रही है, बहू नेगेटिव पेंट हो रही है। कितना असर डालती हैं ये चीजें? आई एम श्योर आप कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली देखती हमारे यहाँ भी चलते हैं, और हम पहले हमें दूसरे मुल्कों के देखे जाते थे, अब लेकिन ऐसे हमारे यहाँ भी नंद और मैं नहीं समझती कि हम जिस उसमें रहते हैं वहाँ ऐसी सास और ऐसी नंद, लेकिन होती होंगी, ऐसे नहीं बनते। जो नहीं भी है, जो ऐसे नहीं बनते, कोई ना कोई हकीकत है। लेकिन जो नहीं भी है उनको जब हम ये वाली चीजें दिखाते हैं तो क्या उनमें नेगेटिव एनर्जी प्रोवोक करती है? पता नहीं, मैं नहीं सोचती, मेरे में नहीं होती तो शायद उनमें होती है। मुझे इसका यार बिल्कुल होती है, शायद बिल्कुल असर डालती है, असर डालता है। वो क्या ऐसी चीजें हैं जिनको इंसान अपनी जिंदगी में अडॉप्ट करे तो इतनी पुरसुकून और खूबसूरत जिंदगी गुजर सकती है? सबसे पहले आप बर्दाश्त करें और आप देखें कि आपका ससुराल में रहना कैसा है। क्योंकि मैं फैमिली से आई थी तो मैंने फिर सबका ख्याल रखना शुरू किया, और मुझे पसंद है ख्याल रखना। जॉइंट फैमिली, हमारा जॉइंट फैमिली, सबके एक एक कमरे थे, हम बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। और मेरा ख्याल है बर्दाश्त करें और समझें। शुरू में तो मैं खैर बहुत ख्याल से रहती थी, अब मैं जरा बोल लेती हूँ। मेरा एक जवान बेटा है। जब औलाद होती है ना तो उससे बड़ी वो मर्द बड़ा दलेर होता है। हाँ। लेकिन जब औलाद हो जाती है ना तो जैसे जैसे वो ग्रो करती है ना तो मर्द जो है ना वो बुज़दिल होता चला जाता है, और औरत स्ट्रांग होनी चाहिए। हकीकत है ना जी, क्योंकि औरत को ऐसा लगता है कि उसके हाथ में तलवारें आ गई। आप लोग इस बात को मानते हैं सर कि कहते हैं शादी जो है एक सफर है? अजीज सुनते हो से लेकर बहरे हो गए हो क्या? आप जैसा कोई नहीं से लेकर बहुत देखे तेरे जैसे, आप नसीब से मिले हो से लेकर मेरे तो नसीब ही फूट गए। ये बिल्कुल ऐसा ही है, इसलिए नहीं कर रहा है। सामिया जी क्या कहते हैं सरकार के सितारे? शक्ल की मासूमियत कहीं से नहीं लगता
ان کے اندر ایک غصے والا جرنیل بھی نہیں، یہ بہت اچھے ہیں. رشتے کمزوری ہیں جو بہروز صاحب کو جب پڑھا جائے تو آپ ماشاءاللہ دونوں میاں بیوی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. رشتے نبھانا حقوق العباد میں، حقوق العباد میں ایک دوسرے کی محبت میں غرق بھی ہیں اور انسیکیور بھی رہتے ہیں. جب میں سفینہ جی کو پڑھتی ہوں تو سفینہ جی ایک وہ شیرنی ہے جسے اپنی اسٹرینتھ کا اندازہ نہیں ہے جب سر پہ پڑھتی ہے کیونکہ وہ اتنا اچھا مینج کرتی ہیں، آپ کو پتہ یہ بات. اس میں کوئی شک نہیں. ماشاءاللہ ان کی جو اسپرچول سائیڈ ہے شاید وہی ان سارے گھر کو اپنی برکتوں میں رکھے ہوئے ہیں. آمین. اور ان کو میں کہہ رہی تھی کہ آپ تو بس یوں کہ آپ کا کام ہے مانگنا، اور آپ کا جو روحانی خانہ ہے وہ اس سال سے مزید سٹرونگ ہو رہا ہے. تو آپ ہی ملک کے لیے دعا مانگنے بیٹھ جائیے. کچھ مہینے بڑے ڈیسائسو ہیں ہمارے. بس ملک کے لیے یہی دعا ہے جو سب کی آج کل ہے. اور ان کو میں دیکھ رہی تھی کہ دیکھیں نام ایکٹنگ میں بنایا سر نے، لیکن ایک آرٹ لور بندہ ہے اور جس کو پودوں سے بھی پیار ہے، جس کو جانوروں سے بھی پیار ہے، اور اسپیشلی میوزک ان کے اندر بہت ہے. یہ تو بہروز صاحب کے. اچھا ویسے یہ کبھی آپ بات منظر عام پہ لائے نہیں؟ نہیں، مجھے ناچ نہیں آتا. سر دیکھا میں نے بھی سوشل میڈیا پہ. یہ نہ کریں آپ نے پراپر پکے اسٹیپ کیے جلیبی بھائی والا. وہ تو جب فیل آتی ہے یہی نا، تو وہ فیل تو ہم لوگ کو ریفیل کر دیا اس فیل نے. میوزک جو ہے نا وہ میری کمزوری ہے، اور اللہ نے کان بہت اچھے دیے. گا میں نہیں سکتا، مجھے گانا نہیں آتا. ریلی؟ گانا بہت مشکل ہے. ہلکا ہلکا گاتے، کبھی کوشش بھی نہ کرنا. پاگل ہیں. ہاں ویسے بہروز بھائی آپ گاتے تو گنگناتے نہیں. بہروز بھائی اچھا چلیں آج بیگم کو کچھ ڈیڈیکیٹ کر دیجئے. خان صاحب کا ایک. ارے اللہ اللہ. مجھے تم نظر سے گرا تو رہے ہو، مجھے تم کبھی بھی بھلا نہ سکو. کبھی نہیں. کیسا میچ ہوا، واہ واہ واہ. یہ سے چھوٹی چھوٹی سوال ہے، میں آپ سے شروع کرتا ہوں. ٹی وی پر ایسا کیا چل رہا ہو کہ بہروز بھائی چینل بدلنے نہیں دیتے؟ جب یہ فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو فلم کے بیچ میں نہیں ان سے کوئی پوچھے. بھابھی nobody is perfect. کوئی نہ کوئی ایک عادت ایسی ضرور ہوتی ہے جس کو کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار یہ والی عادت بدلو، یار یہ تمہارے میں، باقی ساری باتیں ٹھیک ہیں. میں یہ سوچتی ہوں اور میں کہنا بھی چاہتی ہوں بہروز کو، اور کہتی بھی ہوں کہ آپ تھوڑا سا فضول کا غصہ نہ کریں. تھوڑا سا اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، جلدی ہو جاتے ہیں، جلدی سیکنڈ میں ہو جاتے ہیں، اور میں کام ڈاؤن کرتی ہوں. And what is that which bugs you? وہ میری بہت ساری بتا سکتے ہیں. میں بتاؤں جو سب سے زیادہ ہمارا آج کل جھگڑا ہوتا ہے، ہاں جی، میں اپنی سائڈ ٹیبل پہ رکھتا ہوں ساری چیزیں.